हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। मेरा नाम है जय और कैसे आप सब लोग। तो नासिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। यहाँ पे सफाईकार की पोस्ट निकाली गई है। यहाँ पे एजुकेशन का कोई बैरियर नहीं है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे ये परमानेंट जॉब है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले किस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिलअप करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है और एलिजिबिलिटी की बात करेंगे सिर्फ वीडियो के लिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है सफाईकार पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपसे फिजिकली फिट रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी को 18 टू 38 ईयर्स तक का एज लिमिट दे दिया गया है। रिजर्व कैटेगरी को 18 टू 43 ईयर्स तक का एज लिमिट दिया है। और जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स रहते हैं उन्हें यहाँ पे 18 टू 45 ईयर्स तक का एज लिमिट दे दिया गया है। बात करते हैं आपको यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको पोस्ट पे से पता ही चल रहा होगा, साफ सफाई करना, देखभाल करना, यहाँ पे जो गार्डन्स रहते हैं, जो परिसर रहता है इनका, वहाँ की देखभाल करना, और जो अथॉरिटीज आपको काम बताएंगे वो काम आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से जॉब प्रोफाइल यहाँ पे रहने वाला है। तो बात करते हैं कितनी सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएंगी। तो यहाँ पे आपको 15,000 से लेकर 77,600 रुपये तक की सैलरी दी जाने वाली है। यहाँ पर आपको अदर अलाउंसेस भी दी जाते हैं। बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको अप्लीकेशन करना है। तो अप्लीकेशन करने के लिए नोटिफिकेशन में एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिया गया है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 25 जून 2021 और इसकी कोई एप्लीकेशन फ़ी है नहीं। तो अब बात करते हैं किस तरह से आपका एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अटैच कर देना है, जिसके ऊपर आपको साइन करना है। तो आपको फोटो से ऊपर साइन करना है और आधी साइन बाहर भी आना चाहिए। तो इस तरह से आपको साइन करना है। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर में आपको कुछ लिखना नहीं है, ये डिपार्टमेंट की तरफ से है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो आपका नाम आपको लिख देना है, पूरा एड्रेस, पिन कोड और आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। समाज कल्याण रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अभी लिख देना है, जेंडर लिखना है आपका। उसी के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो तो फिफ्थ पॉइंट में जहाँ पे भी आप काम कर रहे होंगे वहाँ के हेड की आपको परमिशन लेनी है। तो अपने परमिशन ली है क्या, उसका आंसर आपको यहाँ पे देना है। ये क्या होगा, तो इसका एक आपको रिटर्न लेटर लेना पड़ेगा, रिटर्न परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। और वो आपको आगे लगने भी वाला है जब आप इंटरव्यू को जाओगे तब। उसके बाद में कास्ट और कैटेगरी यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो आपका डेट ऑफ बर्थ और करंट एज आपको डाल देना है। उसी के बाद में आपका मैरिड स्टेटस, और यदि आपको इस पोस्ट से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो आप यहाँ पे बता सकते हो। उसी के बाद में यहाँ पे देख सकते हो यदि आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे किसी, तो भी आप पे यस और नो कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। यदि आप में डिसेबिलिटी है तो कितने परसेंट डिसेबिलिटी है कि नहीं है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है। यदि आप कोई किसी और काम में इंटरेस्ट है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते हो। अब बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। तो यहाँ पे इन्होंने जो बताया है उसके बारे में नीचे आपको देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट का नमूना दिया है। तो यहाँ पे आपको दो सम्माननीय व्यक्ति से ये फिलअप करवा लेना है। तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, आपका डिस्ट्रिक्ट और तालुका आएगा, यहाँ पे उन दो पर्सन का नाम आएगा। तो सबसे पहले एक पर्सन से फिलअप करवा लीजिए, तो उनका नाम और साइन, उसका एड्रेस और उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिलअप करवा देना है। उसी तरह सेकंड पर्सन से भी ऐसे ही आपको फिलअप करवाना है। और ऐसे दो सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन के साथ सेंड करना है। उसी के बाद में यहाँ पे आगे बोला है यदि आपके ऊपर कोई फौजदारी रहती है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हमें देना है, कोर्ट केस यदि रहता है तो। और हाँ, जो दो सम्मानीय व्यक्ति से आपने वो फॉर्म फिलअप करवाया उनके ऊपर भी कोई फौजदारी या फिर कोर्ट केस रहना नहीं चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे यदि आपके घर से कोई गवर्नमेंट में है या फिर कोई रिश्तेदार आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके बारे में आप यहाँ पे बता सकते हो। तो इस तरह से ये फॉर्म है, यहाँ पे पढ़ के आपका साइन कर दीजिए और डेट डाल दीजिए। तो इस तरह से फॉर्म फिलअप करवा लेना है। और उसी के बाद में यहाँ पे आपको एक प्रतिज्ञा पत्र दिया है, तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो और आपका नाम लिख के, ये फौजदारी से रिलेटेड है तो इसके ऊपर आपको आपका नाम लिख देना है और सिग्नेचर करनी है। तो ये भी आपको ज़रूरी है। तो जितने भी मैंने आपको बताया ये फॉर्म यहाँ पे ज़रूरी रहने वाले हैं। और ये फॉर्म आपको अब सेंड करना है। तो कहाँ पे सेंड करना है और कैसे सेंड करना है उसकी बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म और प्रतिज्ञा पत्र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक लिफाफे के अंदर कलेक्ट कर लेना है। उस लिफाफे के ऊपर आपको आपका संपूर्ण एड्रेस डालना है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, उसके ऊपर 25 रुपये का आपको टिकट लगा देना है पोस्ट का। और उसके बाद में आपके एप्लीकेशन के साथ साथ RP AD की जो स्लिप रहती है
वो आपको अटैच करनी है और आपको तो प्रबंधक जिला व सत्र न्यायालय नासिक यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर देना है। और हाँ, लिफाफे के ऊपर सफाईकार पदाखरीदा अर्ज इस तरह से भी लिखना है। तो लास्ट डेट है 25 जून 2021 शाम के 5 बजे तक। तो इसके पहले आपको सेंड कर देना है। तो लिफाफे में आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ भी डाल देना है जिसकी आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो इस तरह से पूरी प्रोसेस रहेंगी अप्लाई करने की। तो अब बात करते हैं किस तरह से यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अप्लीकेशन कर देने के बाद इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहेंगी और इनका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नोटिफिकेशन बोर्ड है वहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट लगा दी जाएंगी। तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्हें आगे 20 मार्क्स की इनकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन रहेंगी साफ सफाई की, उसके लिए बुलाया जाएगा। तो वो एग्जामिनेशन में यदि आप पास हो जाते हो, आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं, तो उसके हिसाब से आगे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस रहेंगी। जब आप इंटरव्यू को जाओगे तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले एज प्रूफ के लिए आपको स्कूलिंग सर्टिफिकेट या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हो। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यानी कि आधार कार्ड आपको लेके चले जाना है। उसके बाद में यदि आप कहीं पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ के हेड का आपको रिटर्न परमिशन लेटर लेके आना है, वो भी आपको यहाँ पे लगने वाला है। उस तरह से आगे जो डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने आपको एप्लीकेशन करते वक्त बताए थे वो भी आपको लेके जाना है। तो इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है। उसी के बाद में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पे लेके चले जाइए, क्योंकि आप बाहर गाँव से आना जाना करते हो, इसके लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। वहाँ पर जितने भी लगेंगे आप वो वहाँ पे बता सकते हो। तो जो मैंने आपको बताया वो तो ज़रूरी है ही, और आप खुद से भी लेके जा सकते हो। तो इस तरह से पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूँगी इस वीडियो के माध्यम से। ज़रूर से लाइक करिए, आपके दोस्तों को शेयर करिए, और यदि आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आपकी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हो। इस तरह की और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको यहाँ पे मिलती है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।